Hello bachon, let us read this question. The question says find the highest common factor and the lowest common multiple of a square plus 5ab plus 6b square, a square minus 4b square, a cube minus 3ab square plus 2b cube. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम देखें इसमें क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. सो द की कॉन्सेप्ट विल बी LCM and HCF of expressions. ठीक, by factorization. राइट. तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग LCM और HCF ऑफ एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे. तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या है. तो पहला एक्सप्रेशन देखिए क्या है, a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 6b स्क्वायर. राइट. तो सबसे पहले हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे, तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके किया जा सकता है. तो a स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये 6 है तो 6 को हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, 6 इंटू 1 3 और 2 में. ठीक, तो यहां हम लिख सकते हैं देखिए 2ab प्लस 3ab प्लस 6b स्क्वायर. तो यहां से हमें क्या मिलेगा, देखिए यहां से a कॉमन ले सकते हैं आप, तो यहां पे आ जाएगा a प्लस 2b. राइट. यहां से हम लोग ले सकते हैं कॉमन क्या, 3b, तो यहां बचेगा a प्लस 2b. a plus 2b is the common factor, so a plus 2b into a plus 3b. तो ये जो पहला एक्सप्रेशन था उसका फैक्टराइजेशन बच्चों ये हो गया. अब आइए हम लोग इसी तरह से दूसरा वाला देखें. तो दूसरा वाला क्या है हमारा एक्सप्रेशन, सेकेंड एक्सप्रेशन इज a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर. अब इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, देखिए इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर और इसको लिखा जा सकता है 2b का स्क्वायर. अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा देंगे, क्या होता है a प्लस 2b इंटू a माइनस 2b. तो ये दूसरे एक्सप्रेशन का भी फैक्टराइजेशन हो गया. अब तीसरा एक्सप्रेशन क्या है, देखिए a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 2b क्यूब. अब इसका एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन कैसे करें, तो आइए देखते हैं. तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं a क्यूब माइनस ab स्क्वायर, ये माइनस 3ab स्क्वायर को मैं ब्रेक कर रहा हूं, माइनस 2ab स्क्वायर प्लस 2b क्यूब. राइट. अब देखिए पहले एक्सप्रेशन से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम ले सकते हैं कॉमन a, तो यहां आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. दूसरे एक्सप्रेशन से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं 2b, तो 2b स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं. तो 2b स्क्वायर अगर हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास देखिए क्या बचेगा, माइनस 2b स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ a बचा, यहाँ प्लस था बाहर माइनस ले चुके हैं तो यहाँ माइनस b बचेगा. और यहाँ से देखिए आप क्या हो जाएगा, 2 हम ले चुके हैं b, तो यहाँ पे सिर्फ b बचेगा. राइट. अब आप ध्यान से देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b इंटू a माइनस b माइनस 2b स्क्वायर इंटू a माइनस b. राइट. अब यहां फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए क्या कॉमन लिया जा सकता है, a माइनस b और a माइनस b. तो अगले पेज में आइए, तो a माइनस b कॉमन ले लेते हैं जी. तो अब हमारे पास देखिए बचा क्या, यहां बच गया a इंटू ए प्लस बी और यहां बच गया माइनस 2b स्क्वायर. तो a इंटू ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं,
ए इंटू ए प्लस बी को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी, राइट, ए स्क्वायर प्लस ए बी, और ये माइनस 2b स्क्वायर एज इट इज रह गया, माइनस 2b स्क्वायर। इसको फर्दर हम फैक्टराइज कर लेंगे तो देखिए आ जाएगा a माइनस बी, है ना। तो अब इसको कैसे ब्रेक किया जाए, तो देखिए इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग ब्रेक करते हैं, तो माइनस 2 इंटू 1, तो यहाँ आ जाएगा देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी माइनस 2b स्क्वायर, इसको इस तरह से लिख देंगे, राइट, a माइनस बी। अब यहाँ देखिए कॉमन ले लेते हैं, इस पहले दो एक्सप्रेशन से कॉमन क्या आएगा a, तो a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा a प्लस 2b, राइट। यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे माइनस b, तो यहाँ भी बच जाएगा a प्लस 2b, राइट। सो now the final factor of the third expression is a minus b into a plus 2b into a minus b, तो a minus b 2 बार आया है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले हमें निकालना है जी HCF निकालेंगे सबसे पहले, फिर LCM निकालेंगे, राइट। HCF क्या होता है, जो तीनों एक्सप्रेशन में कॉमन फैक्टर हो। तो देखो यहाँ है जी a प्लस 2b, यहाँ भी है a प्लस 2b, और क्या थर्ड एक्सप्रेशन में भी है, यहाँ पे भी है a प्लस 2b, तो सबसे पहले हम इसको लिख देंगे, राइट। अब क्या कोई और a प्लस 3b यहाँ है, बट यहाँ तो नहीं है, और ना ही यहाँ है, a माइनस b भी कहीं और नहीं है ना। तो HCF अब और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यही हमारा HCF हो जाएगा, राइट। अब हम लोग इस LCM निकालते हैं। सो द LCM विल बी, सबसे पहले तो जो कॉमन फैक्टर है वो लिखते हैं a प्लस 2b, तीनों में तीन एक्सप्रेशन है। अब दो एक्सप्रेशन में देखेंगे कि क्या कोई कॉमन है, तो देखो a, यहाँ a प्लस 3b है, यहाँ तो नहीं है, a प्लस 3b यहाँ भी नहीं है, ठीक। तो दो पहले दो में भी कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, दूसरे दो में देखिए क्या a माइनस 2b कहीं है, नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, जो बचा है बाकी सारा लिख देंगे। तो पहले एक्सप्रेशन में हमारे पास बच गया a प्लस 3b, सो a प्लस 3b। दूसरे एक्सप्रेशन में क्या बच गया है a माइनस 2b। तीसरे एक्सप्रेशन में क्या बच गया है a माइनस b का होल स्क्वायर, दो बार है तो एक साथ लिख देते हैं। तो गाइज दिस इज आवर LCM, दिस इज आवर HCF, and hence this is the final answer, and I hope you understood it well.